नमस्कार। मैं विपुल सेन उर्फ विपुल लखनवी 66 वर्ष का हो चुका हूँ और भारत के प्रमुख शोध संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। ये क्लिप मैं अपने देश के युवाओं को समझाने के लिए बनाना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसको आप सुने, अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ है वो बहुत दुखद है, लेकिन जाने अनजाने में हमारे देश का युवा वर्ग राजनीति का शिकार हो रहा है और ये राजनीति नेता किसी के सगे नहीं होते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ये मैं 66 वर्ष का होने के बाद अपना अनुभव बता रहा हूं। बहुत राजनीति देखी है, 1975 की इमरजेंसी देखी है। उस समय मैं 10वीं का छात्र था और किस तरीके से नेता लोग हमारा आपका फायदा उठाते हैं ये हम नहीं समझ पाते भोलेपन में। और एक बात आपको और बताता हूं, अगर आपका नाम किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर में आ गया, प्राथमिकी में, तो आप समझ लीजिए आपको सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, प्राइवेट भी नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल सब नेट हो गया है। एक क्लिक मारने मतलब एक ओके मारने में सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। बेटा, अपने भविष्य से मत खेलो, तुम देश के भविष्य हो। मैं तुम्हें अपना एक किस्सा बताता हूं। बात है 1977 की। मैं 12वीं का एग्जाम दे रहा था। मैं लखनऊ के नमस्ते मोहल्ले में रहता था और मेरे पड़ोस में लखनऊ के एक हास्य कवि बॉम्ब लखनवी इंद्रचंद तिवारी भी रहते थे। उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो कवि थे लखनऊ के और मैं तो अभी मुंबई में सेटल हो गया हूँ, लेकिन मेरा नाम लखनवी है, विपुल सेन लखनवी। तो मेरे पड़ोस से झगड़ा हुआ था और मैं 17 साल का और मेरी बॉक्सिंग का बहुत हैबिट थी। मैं अपने कॉलेज लेवल का बॉक्सर भी था। मैंने पड़ोसी से किसी बात पर कहा सुनी हो गई थी। तो हम 3 भाई थे, छोटा भाई मतलब बड़ा भाई हमसे बड़ा था 3 साल। वो बाद में अभी डीआरडीओ में डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ। मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ और वहाँ से रिटायर हुआ मैं। हम लोगों का जब झगड़ा हो गया तो बात पुलिस स्टेशन तक चली गई। पुलिस स्टेशन तक चली गई। अच्छा, हम लोग पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थे, रिजर्वेशन कोटे तो जनरल कोटे के आदमी थे। काफ़ी कंपटीशन में सेलेक्ट होते रहते थे। बाद में एमटेक किया, बीटेक में कंपटीशन सेलेक्ट हुआ, एमटेक में गेट दिया, सब दिया, मतलब एनीवाई। उसके बाद फिर बीआरसी है। तो हमको वहाँ के थानाध्यक्ष ने समझाया अलग में जाके, बेटा तुम लोग, जब उनको पता लगा ये सब पढ़ाई में थे, हाई स्कूल में इसने मतलब टॉप किया है और काफ़ी अच्छे नंबरों से आए, बड़े भाई भी फर्स्ट आते रहते, बेटा तुम लोगों का नाम अगर एक बार एफआईआर में दर्ज हो गया तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों करते हो? फिर हम लोगों ने अपने एक रिलेशन में थे, वो पुलिस में काफ़ी बड़े पोस्ट पे थे, उनसे जैक लगाया, छूट गए। लेकिन चलते चलते उसने हम लोगों को, थानाध्यक्ष सादतगंज का था, उसने समझाया, बेटा तुम लोग पायनियर स्टूडेंट हो, आवेग में आके कोई भी गलत काम अगर कर दोगे तो तुमको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उस बात को हम लोगों ने गांठ बांधा और फिर बाद में समझौता हो गया। उसके बाद फिर कान पकड़े कि कभी ऐसा ना हो कि धोखे से भी एक एफआईआर दर्ज हो जाए। ये होता है बेटा। ये अभिजीत दीप के, जिसको तुम
अपना हीरो बना रहे हो, इसका चैट जीटी पर, किसी भी एआई पर इसका तुम बैकग्राउंड देख लो। ये क्या है? ये औरंगाबाद का रहने वाला 3rd ग्रेड का स्टूडेंट अमेरिका चला जाता है, वहां पार्टिकल साइंस में कोर्स करता है। पार्टिकल साइंस और ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर ग्रेजुएशन करता है। और 2023-24 में आप अरविंद केजरीवाल, जो विश्व का महानतम ईमानदार लेकिन एक नंबर का चोर और धूर्त नेता है, मैंने भी कभी इस दुष्ट को, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कवि था, कुमार विश्वास के कहने पर मैंने इसका समर्थन किया था। कुमार विश्वास मेरे मित्र हुआ करते थे, अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन वो कितना दुष्ट निकला इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं मतलब 50 साल का होने के बाद भी उस दुष्ट से इंप्रेस हो गया था। वोट दे आया था उसको, गलती की थी मैंने। यही अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का पाला हुआ पालतू है, तुम समझ लो। मेरी बात झूठ हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तुम चैट जीपीटी से पूछ लो, किसी एआई से पूछ लो इसका नाम डाल के। ये बेटा तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। तुम देश के भविष्य हो। छात्र आंदोलन की अच्छी बात है, आंदोलन कैसे करते हैं सीख लो, लेकिन मर्यादा में रह के आंदोलन करो। कहीं ऐसा ना हो एक गलती से तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाए और तुम जो भारत के सपूत बन सकते हो, एक सितारा बन सकते हो, कहीं धरती के धूल के कण में ना परिवर्तित हो जाना। अंत में एक कविता कहना चाहता हूं, सुन लेना तुम। नेताओं में ईमान क्या बात करते हो श्रीमान, नेताओं में ईमान क्या बात करते हो श्रीमान, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। जिस तरह नाई की दुकान सरदारों के मोहल्ले में नहीं हो सकती, उसी तरह नेताओं में ईमानदारी नहीं हो सकती। राजनीति में बहुत बहुत समझौते करने पड़ते, कोई भी हो, इतना भी शरीफ क्यों ना हो, समझौते करने ही पड़ते हैं सत्ता के लिए, क्योंकि जब सत्ता आएगी तभी तुम कुछ परिवर्तन कर सकते हो। तो बेटा जोश में आके अपने होश मत खोना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से समझा रहा हूँ, राजनीति में मत फंसना, और अगर फंस भी जाना तो कभी कानून को अपने हाथ में मत लेना। बहुत एडवांस साइंस हो गई है। तुम्हारे फुटप्रिंट क्या, तुम्हारी हवा जो नाक से निकलती उससे भी तुम पकड़े जा सकते हो, समझ लो तुम। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के द्वारा भी फिंगरप्रिंट, डीएनए पकड़े जा सकते हैं, तुम समझ लो। यही नहीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि मुझे कविता जाग रही है कि रात में जो अपने बाप की कसम खाता है, सुबह पड़ोसी का बाप मर जाता है, वही नेता बन पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद। इनके बहकावे में मत आना, मत आना, मत आना।